नमस्कार, मैं हूँ सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। आज हम आए जयपुर के शहीद स्मारक को। यहाँ पे जो लगातार है जो धरना प्रदर्शन चलता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग नरसिंह महाआंदोलन का जो आयोजन किया गया है। यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं, महिलाओं से लेकर पुरुष सब यहाँ मौजूद है। कम से कम 500 से अधिक की संख्या में यहाँ पे जो है लोग धरना प्रदर्शन देने आए हैं और अपनी जो मांगे हैं उनको लेके धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। वो क्या है, हम इनसे बातचीत करते हैं इनके क्या क्या मांगे हैं और ये कहाँ से आए हैं। मैम, आप लोग यहाँ पे है, अभी मांगे क्या क्या है और किस मामले को लेकर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? सर है ना, अभी ये जो मेरिट बेस पे हम वैकेंसी चाहते हैं, मेन मांग तो हमारी ये मेरिट बेस पे वैकेंसी आए, हमें 10, 20, 30 बोनस अंक मिले, उसका बेनिफिट मिले, क्योंकि हम लगातार 3-4 साल से हम अपनी सर्विस दे रहे हैं बहुत ही कम वेतन में, जो मतलब हम हमारा खर्चा भी नहीं चला पाते। मेन मांग तो हमारी यही है। पूरा मामला क्या है, किस मामले को लेके आज ये लोग यहाँ पे आए और कितनी कितनी दूर से कितने लोग यहाँ पे आए हैं और क्या मामला है, कितनी मांगे हैं और सरकार, क्योंकि एक बार पहले भी जो है आप लोगों ने आंदोलन कर चुके हैं, तो उसमें क्या आश्वासन मिला था और अब आगे की आपकी क्या रणनीति रहने वाली? अभी आश्वासन कुछ भी नहीं मिला हमें 10, 20, 30 बोनस अंक से ही हमें वैकेंसी चाहिए, जिससे हम भी परमानेंट हो सके। हमारे 7,000 में हमारा ना तो घर चलता है, ना हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यही हमारी मुख्य मांग है कि बोनस अंक से ही वैकेंसी निकली जाए, जिससे हम भी परमानेंट होते जाए। कहाँ से आए आप? जोधपुर से। जोधपुर से। और कितने कितने किलोमीटर दूर से लोग आए हैं? काफी, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, अलग अलग जगह से, सब जगह से 10, 20, 50 जने आ चुके हैं। बस कर करके लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। अभी तक किसी नेता या मंत्री या फिर कोई प्रशासन से कोई बातचीत हुई है या फिर कोई आया है? हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या रणनीति रहने वाली? ये धरना प्रदर्शन आगे ऐसे चलता रहेगा। लगातार है जो यहाँ पे लोग मौजूद है और इनकी जो मांग है वो वेतन बढ़ाने को लेके है और कहीं ना कहीं देखा जाए कि इनकी जो वेतन है वो काफी कम नजर आ रहा है, जिनसे इनका घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है और सरकार द्वारा है जो इस पे वेतन पे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम यहाँ पे और भी लोग मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या है पूरा मामला। आज मैम, आप कहाँ से आए? उदयपुर से। क्या मांग है? मांग हमारी सीधी भर्ती निकालना। और कुछ मांग है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वेतन भी काफी कम दिया जा रहा है। और कोई मांग, क्योंकि कहा जा रहा है वेतन भी काफी कम दिया जा रहा है। वेतन कम दिया जा रहा है ना, 7,000 रुपए दिया जा रहा है, हमारा कोई गुजारा नहीं चल रहा है। 7,000 में तो हमारा रूम किराया वगैरह, राशन वगैरह वही चल रहा है, वही चलता है ना। बाकी बस यही मांगे, हमारी सीधी भर्ती निकालो, मैं दिया फिर हमारे परमानेंट कर जाए। पहले भी आप लोगों ने धरना दिया था? हाँ, पहले भी धरना दिया था। उस समय क्या आश्वासन मिला? बस यही बोला था, बस ये हमें सीधी भर्ती निकालो या फिर सीधी परमानेंट करा उस समय कोई आश्वासन नहीं दिया गया सरकार के द्वारा? नहीं, कोई प्रशासन से कोई बातचीत नहीं। अगर अभी सरकार या प्रशासन आपकी मांगे नहीं मानती तो आगे क्या रणनीति रहनी? क्या, कैसे? सरकार या प्रशासन आपकी मांगे नहीं मानती, हाँ। आगे आप लोग क्या करोगे? आगे बस हमारी ये सीधी भर्ती निकाली जाए, हमें परमानेंट करा जाए। हम यहाँ पे मौजूद और भी लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि ये जो मामला है काफी गंभीर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 7 या 8,000 रुपए महीने के अंदर लोगों का है जो गुजारा नहीं निकल पा रहा है और कहीं ना कहीं देखा जाए इससे जो लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं यहाँ पे आज काफी दूर दूर से 500 से 700 किलोमीटर से लोग बाग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को लेके जो है अपने मांगों को लेके बैठे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि इनकी जो सीधी भर्ती है वो निकाली जाए, उनको परमानेंट किया जाए या फिर इनका वेतन बढ़ाया जाए। सर, किस प्रकार से जो आपकी मांग है वो रखी गई है, क्योंकि लगातार एक बार पहले भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, उसमें भी सर एक बार नहीं किया। यहाँ पर शहीद स्मारक में हमारा ये 3रा धरना प्रदर्शन है और ये हमारा आप लास्ट ही मानो। इसके बाद में हम आएंगे ना तो हमारे बिस्तर साथ में लेके आएंगे और जब तक हमारे को सरकार परमानेंट नहीं करेगी, सरकारी नौकरी नहीं लगाएगी, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। हम ये आज ऐलान करेंगे और यहाँ से हम आज शपथ लेके ही जाएंगे, ठीक है। अलग वेतन में हम यहाँ पे काम कर रहे हैं 8,000 रुपए के अंदर, इसके अंदर घर खर्चा भी नहीं चल रहा है हमारा। हम लोग हमारा ही जमीर जानता है भी हम इतने वेतन में हम कैसे हमारा परिवार चला रहे हैं और सरकार हमारी तरफ एक बार भी नहीं देख रही है। भाई हम 10-10 लाख रुपए लगा के 5-5 साल हमारे खराब करके और हमने नर्सिंग की और अब हमारा मतलब जो पैसे लगे उनका ब्याज ही पूरा नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि हमारे को जल्दी से जल्दी मेरिट प्लस बोनस के ऊपर आगामी भर्ती जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति जारी करके और हमारे को परमानेंट किया जाए। अगर मांगे पूरी नहीं होती है, क्योंकि अभी तक देखा जा रहा है कि आप 3 बार जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे चुके हो और अभी तक आपकी मांगों को नहीं माना गया है, आगे भी अगर नहीं होती तो आगे क्या रणनीति रहने? सर आगे की रणनीति हमारी यही है, अब की बार आएंगे तो हम हमारा जुल्ली बिस्तरा लेके आएंगे और यहीं पर डटे रहेंगे। हम तब तक नहीं जाएंगे, या तो हम शहीद हो जाएंगे और या हम परमानेंट हो जाएंगे। हमारी बस 2 ही मांग है, ठीक है। हमारा 8 साल में हमारा 8,000 में गुजारा नहीं हो रहा है, हमारे को सरकार को हर हाल में परमानेंट करना ही पड़ेगा।
2 बार आप लगातार 2 बार भी धरना दे चुके, उस समय कोई आश्वासन मिला था आपको? हाँ, हमारे को ये बोला गया था भाई आपको जल्दी आपकी विज्ञप्ति निकाल दी जाएगी और आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, पर उसके बाद में सरकार ने अपने काम पर जू तक नहीं रंगी है। तो हम सरकार को फिर दोबारा सचेत करने आए हैं भी हम अलग वेतन में काम कर रहे हैं, सरकार का ध्यान हमारी तरफ करने आए। अगर सरकार सुनती है तो ठीक है, अगर सरकार नहीं मानती है तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हम वहाँ पे भी भूख मर रहे हैं और यहाँ पे भूख मर लेंगे, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी। आपको क्या लगता है कि कोई नेता या मंत्री आपके साथ खड़ा होगा, क्योंकि कई नेता मंत्री ऐसे हैं जो धरातल से लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं? देखो सर, वैसे तो हमारे साथ सभी है और हम तो देखो 8,000 के अंदर मतलब बहुत जो एक नर्सिंग फील्ड है ना, वो मतलब हर एक गरीब की, हर एक मतलब हमारे पास जो भी आता है ना वो मजबूरी में आता है। ठीक है, हमारे साथ पूरी जनता की, पूरी मतलब मीडिया की सभी के हमारे साथ दुआ है, बस हमारे को वही पार लगाएगी जी। हमारे साथ अभी तक सरकार ने कोई वैसे संवेदना नहीं दिखाई है, बड़ी संवेदनहीन हो रखी है हमारे प्रति। और तो बात है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भारत के अंदर जो शिक्षा जो 1 नंबर पर रहनी चाहिए उसको अपने देखा भी होगा, नोट भी किया होगा, ये 8वें नंबर पर दिखा रहे हैं। जिसको 1 नंबर पे होना चाहिए उसको 8वें नंबर पर। और हाँ, बहुत से हॉस्पिटल ऐसे है वहाँ पे मतलब नर्सेज है ही नहीं, नर्सिंग स्टाफ वहाँ पे है ही नहीं, इतनी सीटें खाली पड़ी है, फिर भी सरकार पता नहीं सरकार किसकी ओर ध्यान। ये नहीं है कि वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं, स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। 2 सालों से 2 सरकार नीति है ना ये कुछ है के उनके शिकार हो रखे हम ना, तो जनता को पूरा फायदा मिल रहा है कि उनकी कमी की वजह से उनको फायदा नहीं मिल रहा, वो भटक रहे हैं, और ना हमारा यहाँ पर वो शोषण हो रहा है, उसकी तरफ इनको सरकार का ध्यान है। मतलब सब दावे हैं दिखावे के हैं, धरातल के दावे कोई नहीं है, सब हवाई दावे कर रहे हैं। सरकार है जो अपने आंकड़े हैं वो सिर्फ डॉक्यूमेंट में दिखा रही है। नहीं, आप सीधे सीधे सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सरकार अपने जो दावे है वो कागजों पे दिखा रही है, धरातल पे लागू नहीं है। अगर आप सही मायने में रिपोर्ट आप डालोगे, आप हॉस्पिटल चुन लो, आप वहाँ जाके देख लो कितने स्टाफ हैं और कितने होने चाहिए और कितने परमानेंट है और कितने ठेके पे। जब सरकार ने एक आम जन की तो स्वास्थ्य सेवाएं ठेके पे दे दी है, सबसे ठेके पे दे दी है, तो बचा क्या फिर पीछे? कहीं ना कहीं जो भजन लाल सरकार, अभी उनको 2 साल भी हो चुके हैं और कल उनका जन्मदिन भी मनाया गया था भजन लाल शर्मा का। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है उन्होंने अभी लगातार कई हजार करोड़ों की जो है घोषणाएं, योजनाएं निकाली है, कई घोषणाएं की है, MOU भी साइन किए करते हैं, पर लागू कितनी होती है आपको भी होता है, हमें भी होता है। कांग्रेस के टाइम पे होती थी लागू, देखो जो गया उसको याद करने में फायदा नहीं है, बात प्रेजेंट है। आने वाले टाइम में वापस चुनाव होगा। किसी पार्टी के प्रति टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं डिप्टी सीएम मैडम दिया कुमारी जी ने 4200 पोस्टों की घोषणा की थी, अभी तक ना तो उनकी विज्ञप्ति जारी हुई है और ना उसके ऊपर आगे कोई कार्रवाई हुई। एक बार घोषणा हुई है और घोषणा होने के बाद में उसके बाद में उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम सरकार को टारगेट नहीं कर रहे, हमें सिर्फ यही है कि जो खाली सीटें हैं जहाँ जरूरत रिक्वायरमेंट है स्टाफ की, तो आप क्यों नहीं भर रहे हो उनको, सीटों क्यों नहीं भर रहे? देखा गया था कि जब कांग्रेस सरकार थी उस समय भी नर्सिंग कर्मचारियों का जो धरना प्रदर्शन चालू था, तो अभी भी चालू है। तो क्या लगता है कि दोनों सरकारों में से कौन सी सरकार है जो इस मांगों को पूरी कर सकती है? आने वाले टाइम में भी 3 साल बाद फिर चुनाव होंगे, फिर सरकार आएगी। श्रीमान जी, जो पिछली सरकार थी ना, तो उसने मान लो उस टाइम थोड़ा जैसे शुरुआत के अंदर उन्होंने घोषणाएं की, तो उसमें हमें लगा कि ये बात सही नहीं था, तो हमारे साथ ही उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, तो उन्होंने उसके प्रति संवेदना दिखाई और उनके हिसाब से आगे जो है घोषणाएं की, उसमें हमारे साथियों का कल्याण हुआ, प्लस जनता जनार्दन का भी सेवाओं में थोड़ा वृद्धि हुई है, ऐसे नहीं है। पर अभी जो सरकार है अभी तक इसने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है मेरे हिसाब से, तो इसमें लगेगा भाई हाँ किसी आम आदमी का भला हो या हमारा किसी का भला हो। बस 8,000 में अलग वेतन में काम कर रहे हैं 4 साल 5 साल से, हमें तो बताते हो श्रम आती है कितने में काम करते हैं हम। बहुत संवेदनहीन सरकार है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आने वाले टाइम में क्या रणनीति रहने वाली? आने वाले टाइम में रणनीति वही है, श्रीमान जी बिस्तर ले आएंगे, मरना वहाँ मरना यहाँ, तो क्या फर्क है? 400 तो मरे, घुट घुट के क्यों मरे रोज रोज? कम से कम ये तो हमारा जमीन तो जिंदा रहे ना, जमीन मार के और हम सेवाएं दे रहे हैं और ये कुछ हो रहा था, घुटन होने लगी है, नफरत होने लगी है इस लाइन से। भाई हमने क्या लाइन सुन ली? जब हमें इतनी बेकदरी हो रही है हमारी, तो इस लाइन को सुनने का फायदा क्या हमें? आपने भी किसी नेता या मंत्री से बातचीत की? क्योंकि देखा जाता है कि किरोड़ीलाल मीणा जी जो अभी कैबिनेट मंत्री है, वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ धरातल पे जुड़े हुए रहते हैं, धरना प्रदर्शन में मौजूद रहते हैं। वहीं नरेश मीणा भी नया चेहरा है, वो भी आते हैं, वो भी धरना में जुड़ जाते हैं। हनुमान बेनीवाल हो गए, रविंद्र सिंह पाटिल हो गए, तो ऐसा कोई आपने बातचीत की है कि कोई आपके साथ जुड़ा हो? जो हमारी हक की लड़ाई में हमारे साथ होगा वो हमारे लिए परमेश्वर की समान है। हमारी यूनियन जगह जगह पर विज्ञापन दे रही है,
शिक्षा मंत्री को विज्ञापन भेजे जा चुके हैं और मुख्यमंत्री को विज्ञापन भेजे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी एक क्यों भी नहीं सकती हम, क्योंकि हम तो अपना हक मांग रहे हैं। जो पिछले बजट में घोषणा हुई थी, जो 4200 पोस्टें पैरामेडिकल नर्स की इन्होंने कर रही थी, लेकिन अभी तक उसका कोई भी दर पर लागू नहीं हुई। तो पिछले दिनों में हमारी मुख्यमंत्री जी ने ये अवगत भी कराया था कि जो बजट में घोषणा हुई है उसको जल्दी पूरा करेंगे। तो हमारी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमारी यही ख्वाहिश है कि जो हमारी भर्ती अपने बजट में पेश किया है उसको अपने दर्जा पर हमारे को परमानेंट करिए। और हम कलेक्टर को भी विज्ञापन दे रहे हैं, सीएम को भी विज्ञापन दे रहे हैं, जगह जगह पर रैलियां कर रहे हैं हमने, जैसे कि हमारे साथी जो पीछे भरतपुर में, बीकानेर संभाग में, करौली में जगह जगह रैली कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी बात सरकार पता नहीं सुन नहीं रही, क्या उनको पता नहीं चल रहा। इतने सालों से जो आप ये 7-8 हजार के जो वेतन पे कार्य करते हैं, पिछले 2023 से परमानेंट भर्ती है, उसके बाद भर्ती अभी तक आई नहीं, अभी तक इस सरकार को भी 2 साल पूरा हो गए हैं। अब पीछे इन्होंने 2 साल बनाया था सर, लेकिन अब 2 साल ये निकल के 2 साल पहले 4 साल हो गए, तो जो साथी पीछे रह गए, में तो कांग्रेस सरकार, उस टाइम कांग्रेस सरकार जो है क्या वोटों के चक्करों में क्या उसमें बॉन्ड्स में गड़बड़ी कर दी थी, तो उसमें भी क्या बहुत साथी बेचारे अभी 9-9 साल से पड़े हैं। तो हमारी ये बजरा सरकार से यही हमारी मांग है कि हमें को परमानेंट किया जाए और हम भी परमानेंट स्टाफ होकर अपने देश की सेवा कर सकें। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है युवाओं के अंदर प्रज्वल सरकार को लेकर काफी नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि लगातार है तो प्रज्वल सरकार 2 साल हो चुके हैं, वो कई घोषणाएं बैठ चुके हैं, लेकिन यहाँ के युवा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि घोषणाएं धरातल पे नहीं उतरी। कितना सत्य इस बात को? देखो, राजकीय तो सभी युवाओं में है, जो चीज बजट में पेश होगी तो उसको धरातल पर तो उतारना चाहिए ना, लेकिन अभी तक सरकार ने उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। तो हमारी बजरंग सरकार से यही मंशा है और हमारी यही आशा है कि हमारी इस विज्ञप्ति को जारी कर दिया जाए और हमारे जो भी स्टाफ है, जो परमानेंट स्टाफ करके उनको हॉस्पिटल में ड्यूटी दी जाए, जो आप अल्प वेतन पर काम कर रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा से वंचित है, बच्चों को पढ़ाई के लिए देख रहे हैं। अब आप बताओ 7 या 9 हजार में क्या होता है? चिकित्सा मंत्री के जैसे सेवा तो कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आ रहा है कि जो हॉस्पिटल है वहाँ पे पूरा स्टाफ मौजूद है, तत्पर से जो है तैयार बैठा। वो स्टाफ भाई साहब 7,000 से ले रहे हैं ना, वो 7 या 9,900 में और 10,000 में ठेके पे काम करा रहे हैं। तो हम यही कहते हैं कि ठेका पड़ता हमारी बंद करके हमारे को परमानेंट करके और मेरिट बेस पे 10% से भर्ती निकाली जाए। हमारी यही हमारी सरकार से मांग है। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो क्या रहने वाली आगे की रणनीति? हमारी आगे रहती है कि हमें विज्ञापन दे चुके हैं और यहाँ पर इस मार्ग पे हम कम से कम 10 बार धरना दे चुके हैं। अब आगे हमारी ऐसी धरना चलेगा, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम फिर आगे आएंगे तो यहीं रहेंगे और यहाँ से नहीं हटेंगे। हमारी यही मांग है। तो यहाँ पे जो नर्सिंग का जो आंदोलन नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो आंदोलन है कहीं ना कहीं सरकार द्वारा ध्यान रखा जाता है कि आंदोलन एक बार फिर आंदोलन में मिलेगा। उसके लिए आप बने रहे हमारे साथ, तो देखते रहे क्वालिटी। मेरे सहयोगी के साथ मैं सौरभ शर्मा, जयपुर राजस्थान।